तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नूर? मैं वाकई अभी तक समझ नहीं पाया। तुमने ये सब कैसे कर लिया? देखो, तुम्हें कुछ हो जाता, कुछ तो सोचती। आई एम सॉरी, ठीक कह रहे हो। मैंने बस डिसाइड किया और फौरन निकल गई। सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। तुम जानती हो तुमने मुझे किस पोजीशन में ला खड़ा किया है? मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने अटेंड ही नहीं किया। उस शोर में मैं कैसे सुनता नूर फातिमा? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फोन बैक स्टेज छोड़कर जाता हूं। और फिर सबके बाद मैं एक लापरवाह शौहर साबित कर दिया जाता हूं। मैं अपने बाबा से बात करूंगी। और क्या बात करोगी जरा बताओ? उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू में रखा। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूं नूर। वो अपनी औलाद पर जितना भी गुस्सा करे लेकिन मुझसे उस लहजे पे बात नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि तुम जाओ बीबी को यहीं छोड़ दो? उस वक्त तो मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था। रिलैक्स हो जाओ। बाबा की बात दिल पे क्यों ले रहे हो? रूहान, वो परेशान हो गए थे। बाबा हमसे मोहब्बत करते हैं। बरसों में उनके साथ रही, फिर शादी हुई, फिर ये इब्राहिम वाला मामला। इसी फिक्र की वजह से वो ऐसे हो गए लेकिन हैं। वो हमें कम से कम बच्चा तो ना समझे। क्या हम अपनी मर्जी से फैसले भी नहीं कर सकते? क्या हमें हर बार उनकी हाँ में हाँ मिलानी है? तुम अपने बाबा के मिजाज की आदी हो सकती हो लेकिन नूर फातिमा मैं नहीं हो सकता। देखो, मैं भी तुम्हें समझती हूँ। हमारी फैमिलीज अलग हैं और तुम जानते हो कि बाबा हमारे सर का ताज हैं। रोहान, कल रात मैंने बाबा के खिलाफ जाके तुम्हारे साथ आना कबूल किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, समझना चाहिए तुम्हें। मगर तुम वहां रह थोड़ी जाती। लेकिन वो मुझसे यही तवक्को रखते थे। बस याद रखो कि मैं हर बात पर बाबा की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और तुम्हें यूं अचानक नहीं जाना चाहिए था नूर, वाकई। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे माफ कर दो। और कितनी बार माफी मांगू रोहान? गौर करो, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें अपनी जैसी औरत बनाना चाहते हैं। कोई कहे बैठो तो बैठ जाओ, कोई कहे उठो तो उठ जाओ, कहे बाहर मत जाना तो ना जाओ। देख लिया ना तुमने, अपनी मर्जी से जरा सा पहली बार कदम क्या उठा लिया, सबने ही तुम्हें रोक दिया और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया क्या? हाँ रोहान, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना। देखो, हम हर बातचीत से सुलझा लेते हैं। इस मसले का हल भी हम निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना? कोई मुझसे हिसाब नहीं ले सकता नूर फातिमा, खास तौर पर नाहक इल्जाम पर नहीं। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं वहां गया और वहां बात की और फिर जो कुछ मैंने सुना उसने तो मुझे हिला दिया। तुम्हारे घर वालों के हिसाब से अगर मैं तुम्हें कमरे में कैद कर देता तो बेहतरीन शौहर होता। प्लीज रोहान, बात को मत बढ़ाओ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुमने सुना भी था कि बाबा ने सुबह सवेरे मुझसे क्या कहा? सुना, और हाँ, तुम ठीक हो। मैं खुद तुमसे ज्यादा अपसेट हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज समझो। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। अब अपने काम पर जाओ, देर ना हो जाए, ठीक है? और तुम? मैं इस वक्त कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी का मुंह देखने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज रोहान, ऐसा मत करो। यार नूर, मैं अभी वाकई ही नहीं जा सकता। सब 1000 सवाल करेंगे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मेरा दिल नहीं है, किसी को भी जवाब नहीं दे सकूंगा। क्या वाकई तुम जॉब छोड़ दोगे इस बात पर? ये तो काम है, फॉर गॉड सेक। चलो आओ, तैयार होते हैं, चलते हैं। पहले माइंड फ्रेश करने की जरूरत है मुझे। क्या कुछ वक्त दोगी मुझे? ओके? ठीक है।